रखे जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोजा है, रोजा है। क्यों पूछ रहे हो रोजा है? मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा इंसान हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब का बड़ा प्यारा बड़ा बेहतरीन बयान है दोस्तों, और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ये हम सब जानते हैं, और रोज़े एक ऐसी चीज़ इबादत है दोस्तों जो बहुत अफजल है। रोज़े बंदा रखता है सिर्फ अल्लाह के लिए, और उसका अज्र भी अल्लाह बंदे को ही देगा। रोज़ा आदमी चाहे तो छुप के खा सकता है, बंद कमरे में हो, कोई देख नहीं रहा हो, लेकिन उसके दिल में यह ख्याल रहता नहीं अल्लाह देख रहा है, क्योंकि रोज़ा बहुत अहम इबादत है। अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है, हर पल देख रहा है, हर लम्हा देख रहा हो, किसी कोने में आप छुप जाए अल्लाह देख रहा है। लेकिन दुनिया के डर से भी और अल्लाह के डर से भी, दुनिया के डर तो एक अलग बात, आदमी छुप के खा सकता है, लेकिन अल्लाह के डर से आदमी खाता नहीं, पीता नहीं, तमाम नियमतें उसके सामने आती फिर भी नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि वो रोज़दार है, और रोज़दार बहुत अहम समझ लीजिए ये इबादत है रोज़ा रखने की। तो ये बयान जो हमारा जो है दोस्तों मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब का रोज़े के ताल्लुक़ से है कि रोज़े के क्या फ़ज़ाइल हैं। आइए हम जानते हैं रोज़ा कितना अहम है, और हर मुसलमान को रोज़ा फ़र्ज़ है, और ये ऐसे करना ही करना है। जो चीज़ भी फ़र्ज़ है, नमाज़ फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ये आपको करना ही करना है। बाकी सुन्नत नफिल आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, सवाब के हकदार भी होंगे आप अगर करेंगे। तो आइए पहले ये पूरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं बयान अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है। जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोज़ा है, रोज़ा है। क्यों पूछ रहे हो रोज़ा है? मुसलमान है तो रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा इंसान हो? अच्छा लगेगा। सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोज़ा ऐसा ज़रूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। वो रोज़े छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीज़ें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में। वो सफ़र है या मर्ज़ है, ऐसा मर्ज़ कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोज़े छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज़, सब होने के बाद अगर रोज़ा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो वो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज़ और निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोज़ा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोज़ा छोड़ते हो? एक रोज़े को छोड़ने की सज़ा हदीस में बताई गई 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़े क़ज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब तक ताकत है रोज़े फ़िलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सज़ाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं आपके रोज़ा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाओ, अज़ाब में गिरफ़्तार ना हो जाओ। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है, और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफ़ी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रज़ा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रज़ा है रोज़ा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी भी पढ़ा गया, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ, मैं ही उसकी जज़ा हूँ। मतलब यह है कि दूसरे आमाल की जज़ा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोज़े के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जज़ा हूँ। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीज़ों,
اللہ तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोज़ा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोज़ा आपको नहीं मालूम, आपका रोज़ा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देख कर किसी का रोज़ा पता चलेगा। आप कल सहरी करके नियत करके रोज़े से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोज़ेदार है। आपने कहा, आपने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जाने। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो, वज़ू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोज़ा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है, क़यामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी, तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए, वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह, बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे। पूछेंगे, तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए? न वहां नजर आए, न रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ों की वजह से ये मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोज़ा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोज़ा है या नहीं, इसलिए जब मैंने इनके रोज़े कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा रोज़े के ताल्लुक़ से, रोज़ा बड़ी अहम इबादत है दोस्तों। इस रोज़े को बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। जिसको भी ये रमज़ान मिला दोस्तों, एक रोज़ा भी अगर आपका छूट गया तो पूरी ज़िंदगी इसके बाद आप रोज़ा रखेंगे तो ये सवाब आपको नहीं मिलेगा कि जो इसमें रोज़े का है सवाब। और रोज़ा अल्लाह के लिए और उसका अजर भी अल्लाह ही देगा अपने बंदे को। तो ये है मामला रोज़े का। तो रोज़ा बड़ी अहम इबादत है दोस्तों। और रमज़ान में आप जितना चाहें अल्लाह को राज़ी करने के लिए दोस्तों, जितना हो सके सदका करें, जितना हो सके खैरात करें। अपने जो भी आपके रिश्तेदारों में, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, अहले महल्ले पड़ोसी में, दोस्त यारों में देखें आप कि जो क्या बोलते हैं, जिसकी भी आप मदद करना चाहें, जो इस लायक है, जो उनके मतलब परेशानी के हालात हैं, जो भी है उसका मुस्तहिक है, तो उसकी मदद आप ज़रूर करें। कोशिश करें पहले से पहले उसकी मदद करें ताकि उसका भी रमज़ान अच्छा से गुजरे। सहरी का इंतज़ाम, रोज़े खोलने का इंतज़ाम या ईद की कोई भी तैयारी या जो भी आप करना चाहें करें, अगर आपको अल्लाह ताला ने साबिर है से बनाया है तो ये सब काम करेंगे आप रमज़ान में तो अल्लाह आपसे बहुत खुश होगा और आपका रिज़्क़ अल्लाह ताला बेपनाह खैर व बरकत देगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा और अपनी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।